खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। वॉशिंगटन डीसी का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हिल्टन होटल में अंधाधुंध फायरिंग हो गई। जी हाँ, और खास बात ये थी कि जिस दौरान ये फायरिंग हुई उस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस डिनर पार्टी में मौजूद थे। डिनर पार्टी में राष्ट्रपति ट्रंप और जेडी वेंस मौजूद थे। ट्रंप की पत्नी यानी कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी भी यहाँ पर थी, मेलानिया भी उनके साथ में थी। वॉशिंगटन हमले की पीएम नरेंद्र मोदी ने निंदा की है और ट्रंप के सुरक्षित होने पर पीएम ने संतोष भी व्यक्त किया है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, कहते नजर आए हैं। ट्रंप और मेलानिया की कुशलता पर शुभकामनाएं दी हैं। गाला डिनर के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चली थी। सीक्रेट सर्विसेज ने शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग करने वाला संदिग्ध शूटर अरेस्ट हुआ है, जो कि कैलिफोर्निया का बताया जा रहा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से एक बेहद चौंकाने वाली खबर। यहां पर आयोजित प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान अचानक से अंधाधुंध अनब्रेकेबल नॉन स्टॉप फायरिंग होती है। घटना ने हड़कंप मचा दिया है। इस हमले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा एजेंसियों ने घेर लिया। एक बेहतरीन सुरक्षा घेरा निर्मित किया गया और हालातों को तुरंत काबू में किया गया है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया और उपराष्ट्रपति के सुरक्षित होने पर राहत व्यक्त की है और इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है और सभी की सुरक्षा की कामना की। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी की सराहना करते हुए स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रित है, इस बात की जानकारी दी है। इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं, वैश्विक नेताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से होटल में दाखिल होता हुआ ये शूटर, जो कि कैलिफोर्निया का बताया जा रहा है, जिसके थोड़े से कर्ली हेयर्स हैं। हालांकि ये बेसिकली अगर बात की जाए तो ये साउथ अफ्रीका, माफ़ कीजिएगा, ये साउथ अमेरिका साइड का व्यक्ति लगता है। ट्रंप को बचाया गया, किस तरीके से स्कॉट किया गया है उन्हें, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जेडी वेंस को भी जो वहाँ से हटाया गया है, स्कॉट किया गया है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुर्सी के नीचे लोग घुसने को मजबूर हो गए जिस दौरान ये फायरिंग हुई थी। सीक्रेट सर्विसेज ने मोर्चा तुरंत संभाल लिया था, सुरक्षा गार्ड ने मोर्चा संभाला और उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों को जो कि यहाँ से निकाला गया है, वो प्रक्रिया की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब्दुल समद न्यूज़ रूम से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सहयोगी। अब्दुल, यह हमला वाकई परेशान करने वाला है। जिस तरीके के हालात अगर वैश्विक पटल पर बात की जाए, हम सभी जानते हैं कि युद्धगत स्थितियां जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई जगहों पर अमेरिका इन्वॉल्व्ड है और ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति गाला के डिनर में मौजूद थे। वॉशिंगटन डीसी में गोलियां चलती हैं। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि ये इस व्यक्ति ने हमला किया क्यों था, लेकिन यह हमला कई पहलुओं पर सोचने पर मजबूर करता है। समझ बिल्कुल पूजा, देखिए सुरक्षा में तो सेंध ये साफ तौर पर दिखाई देती है क्योंकि जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां भी जाते हैं उनकी सुरक्षा चाक चौबंद रहती है। लेकिन ऐसे में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में जिस तरीके से ये डिनर हो रहा था और उसी डिनर में एक संदिग्ध युवक घुस आता है और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। जो वहां पर मौजूद होते हैं प्रत्यक्षदर्शी, उनकी ओर से कहा जाता है कि 6 राउंड फायरिंग होती है। हालांकि सभी लोग इस दौरान सुरक्षित बताए जाते हैं। जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वो तुरंत ही डोनाल्ड ट्रंप को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। तमाम गेस्ट यहां पर मौजूद थे, लेकिन इस बात की अब तहकीकात जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगा रही हैं कि आखिर इस शूटर की मंशा क्या थी, इसके पीछे किसका हाथ है। इससे पहले भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप पर हमले हो चुके हैं, गोलीबारी हो चुकी है, लेकिन इसमें जिस तरीके से अब ये गोलीबारी हुई है डिनर पार्टी में, तो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस बात की जांच पड़ताल कर रही हैं कि आखिर इसके संपर्क किससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक तमाम बड़े फैसले ले रहे हैं, अमेरिका में खुद उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, सड़कों पर अमेरिका के लोग उतरे हुए हैं। एक तरीके से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तमाम ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे युवाओं में लगातार खलबली मची हुई है, उसी का यहाँ पर खामियाजा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना था। लेकिन इसमें अच्छी बात यह रही कि जिस तरीके से यहाँ पर फायरिंग हुई, 6 राउंड फायरिंग यहाँ पर की गई, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई और एक सुरक्षित स्थान पर उन्हें ले जाया गया।
गया। इससे पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति पर गोलीबारी हो चुकी है जब वो चुनावी प्रचार के दौरान भाषण अपना यानी स्पीच दे रहे थे। उस दौरान भी उनके एयर पर यानी कान पर गोली छूती हुई निकली, लेकिन उस दौरान भी वो बच गए। लेकिन उस दौरान हमलावर को मार गिराया गया था। लेकिन अब फिलहाल जो हमलावर था इसकी गिरफ्तारी हो गई है, पकड़ लिया गया है। इससे तमाम पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसकी मंशा क्या थी, इसके पीछे हाथ किसका है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संवाद।